चलो, मंजीत सिंह, संदीप पाल, मिस्टर, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सोनू, विनय। चलो, तो ध्यान से देखो दोस्तों, तो आज ही हम लोगों की ईडियम्स फ्रेजेस की क्लास है, ईडियम्स एंड PHRASES, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है भाई, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कवर अप कराई जाएं। सो आप बहुत पेशेंसफुल होकर पढ़िएगा, चीज़ें बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, एक भी वोकेबलरी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में अभी तक कई बार नहीं आया। मैं वही वोकेबलरी आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्जाम में एक नहीं कई बार आ चुकी है, एक एक वोकेबलरी। ठीक है, चलो, तो ध्यान से देखिएगा, विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड वी विल स्टार्ट दिस। ध्यान से देखो, तो पहला क्वेश्चन बेटा देखो, ईडियम्स फ्रेज है ना, जब भी वो आपको देगा, पहला तो आपको एक इंस्ट्रक्शन देगा ऊपर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपसे पूछ रहा है। ईडियम्स इन द गिवन सेंटेंस, इस गिवन सेंटेंस में, ठीक है, अंडरलाइन जो पार्ट किया गया है इसका क्या मीन्स है वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो ये ना, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको देगा, क्या पता कभी कभी सीधी सीधी आपको ईडियम्स फ्रेजेस दे देगा। इसने तो बस इस सेंटेंस को एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाया है जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो आपको तो बस इतना याद रखना, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड आप समझ गए होंगे, झगड़ा होता है, क्या होता है, झगड़ा। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, QUARREL, क्वेरल। ठीक है, तो इसका मीन्स यहाँ पर होता है झगड़े का कारण, झगड़े का कारण, रीजन फॉर क्वेरल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, रीजन फॉर। बस इतना आपको याद रखना, देखो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आपको लगे ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया, सीधे सीधे याद रखो, REASON, रीजन, आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर, QUARREL, क्वेरल। जरूरी नहीं है, या में ये भी हो सकता है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ DISPUTE, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो इन दोनों का मतलब आपको पता चल गया है कि जब भी सेंटेंस में ये आएगा एप्पल ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। ठीक है, हाँ बेटा, लाइव होने के कुछ सेकंड बाद चलता है ऐप में क्लासेस, मतलब डायरेक्ट नहीं चलता। ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्ट नहीं होती चीजें, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आंसर में यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीजन फॉर क्वेरल, रीजन फॉर क्वेरल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बात समझे क्या, बात समझे क्या, रीजन फॉर क्वेरल इज द राइट आंसर हियर। ठीक है भाई दोस्तों, चलो तो जरा ध्यान से देखिएगा, रीजन फॉर क्वेरल इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ, झगड़े का कारण। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो सर, एक्स्ट्रा इडियम्स एंड फ्रेजेस दे दिया करो बेटा, इसमें बहुत सारी मिल जाएंगी पंडित जी आपको, मैं सारी पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ रह जाती है उनको आप कवर अप करना। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये कह रहा है अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू। इसका मीन्स ये होता है कि जब आप चीजों को फोकसली नहीं देखते हैं, जब आप चीजों को कभी भी फोकसली नहीं देखते हैं, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बहुत बार न्यूज़पेपर देख लेते हैं, सड़क पर जाते हुए आप चीजों को ऐसे ही देख लेते हैं इधर उधर, समझ रहे हैं ना, मतलब फोकसली नहीं पढ़े। सपोज कोई एड लगा हुआ है, आपने क्या उस पर एक्ट्रेस की फोटो देखी और बस उसको देखते देखते आगे निकल गए, आपने देखा ही नहीं कि इसका एड किस चीज का है। बात समझ रहे ना, कहाँ पर है ये सॉप्रिक्स, कहाँ पर है ये मॉल, कहाँ पर है ये, ठीक है, दुकान, आपने कुछ नहीं देखा, बस आप मोहतरमा को देखते देखते आगे निकल गए, कंप्लीटली नहीं पढ़ा। तो उसी को क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं, नॉट, FOCUSED, नॉट फोकस्ड, सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह से देख लेना, बस बात खत्म। ठीक है, ज्यादा नहीं देखना। तो करसरी लुक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। डिटेल स्टडी ये नहीं होगा बेटा, प्रेजुडिस व्यू ये भी नहीं होगा, पर्सनल व्यू अपने खुद के विचार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो करसरी लुक का मतलब होता है बस आप ऐसे ही मतलब फोकसली होकर ना देखना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये कह रहा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अभी मैंने पीछे अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये लिखा रखा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फिर से आ गया है। यहाँ ऑप्शन में क्या देखा, रीजन फॉर क्वेरल, वहां जरा जाकर देखिएगा क्या दे रखा है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, समथिंग वेरी स्पेशल, समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन, टेम्पटिंग ऑफर। टेम्पटिंग का मतलब, टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, एंटाइस होता है, ललचाना, किसी को लुभाना। ठीक है भाई, तो ये मैंने सिनोनिम दे दिया, तो ये तो नहीं हो सकता, समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन, कॉज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है कहा सुनी, कहा सुनी, इसका मतलब झगड़े का कारण रहा होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा, उसी में से आ जाएगा, विप्लव। ठीक है, क्या नाम से आपका, विप्लव, ये कैसा नाम है यार, इंडिया से ही हो क्या भैया, है जी दोस्त, आप इंडिया से ही हैं क्या,
बिप्लाब, ये कुछ अलग सा नाम लगा मेरे को। ठीक है भाई, ये कैसा नाम हो सकता है? चलो जो भी है ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा हुआ है सब कुछ। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वाज, अगर आप ध्यान से देखें मेरे शेरों, तो अंडरलाइन किसको किया गया है? अंडरलाइन किसको किया गया है? केवल और केवल इस वर्ड को। बेटा अंडरलाइन किसको किया गया है? ऑल ईयर्स। बात समझे क्या? बेटा पर जरीज व्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज को बिल्कुल निगरानी के साथ देखना, जैसे कि गिद्ध देखता है, बाज देखता है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम होकर फोकस होकर। चलो, तो ये आप बोल सकते हैं। तो ऑल ईयर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ईयर्स का मतलब होता है सतर्क। ठीक है, फोकस्ड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लिसनिंग फोकस्ड या फोकस्ड लिसनिंग आप कह सकते हैं। तो हमको क्या देखना है? सतर्क मतलब अटेंटिव। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, ज्यादा शोर मचाना नहीं हो जाएगा। कवरिंग देयर ईयर्स नहीं हो जाएगा, कानों को ढकना। वेरी अटेंटिव, टेकिंग लाउडली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सतर्क। तो इसको आप क्या बोलेंगे? वेरी अटेंटिव। किसी भी चीज को बहुत सतर्कता के साथ सुनना, बहुत फोकस होगा। जैसे कि सपोज करिएगा अब आप पढ़ रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, यू आर ऑल ईयर्स नाउ। यू आर ऑल ईयर्स मतलब इस समय आप सतर्क हैं कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है भाई। बेटा दीपक सर की क्लास भी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। अभी कल सर की शादी हुई है, तो आप इतना तो कंट्रीब्यूट किया करो यार। मतलब एक आदमी पिछले काफी टाइम से पढ़ाता रहा है, आज उसकी शादी है, कल उनकी शादी हुई है, तो एक वो लेंगे क्लास। शायद अभी मैंने देखा था, वो शायद कल क्लास लेंगे कोई सी। तो भाई देखो, अगर आपकी शादी होती तो आप मतलब 10 दिन पहले से पढ़ना छोड़ देते, पढ़ना छोड़ देते आप। तो यार हमें भी मतलब, हालांकि अपन का तो अभी कोई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है सिस्टम, लेकिन अभी कल सर की शादी हुई है, तो 1-2 दिन तो आप मैनेज कर सकते हो ना यार, इतना तो करना भी चाहिए आपको। आ जाएंगे वो कल परसों में, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लंबे समय के लिए छुट्टी लेकर गए हैं। कल नहीं होगी तो परसों डेफिनेटली हो जाएगी। ध्यान से देखो, इतना तो यार आप भी किया करो हम लोगों के लिए। वेरी अटेंटिव वुड बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अ निडल इन ए हेस्टेक, इसका मतलब ऐसा होता है जैसे भूसे में सुई डाल देते हैं ना, भूसे में क्या डाल देते हैं? सुई डाल देते हैं, भूसे से सुई निकालना। तो ये कैसा काम होगा? ये कैसा काम होगा? ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो इसका मतलब होगा समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। ट्राई टू फाइंड, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। ये थिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ट्राई टू फाइंड। ठीक है, फाइंड आउट थिंग्स जो इम्पॉसिबल हो। आप खाली इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो इम्पॉसिबल हो लेकिन उनको भी ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि समुद्र में आपका 5 का सिक्का गिर गया है, नदी में 5 का सिक्का गिर गया है, अब बड़ा मुश्किल है उसको ढूंढना, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? आ निडल इन हेस्टिक, हिंदी में इसको बोलते हैं भूसे में सुई ढूंढना या सुई निकालना। भूसे से सुई निकालना, तो काम कैसा हो जाएगा? ट्राई टू फाइंड, कोशिश करना, कैसा? इम्पॉसिबल। तो सही क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट। क्या करना? टू लोकेट, लोकेट को बोलते हैं पता लगाना। कोई दिक्कत बेटा? किसी को यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? मैंने अभी आपको बोला है, ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे आंसर लिखेंगे, बिकॉज यू हैव ओनली वन चॉइस। अगर आप याद करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट तो खैर नहीं लिया जाएगा आप में, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास है। आप इसको ऊपर वाला क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे आंसर लिखेंगे, 20 भी डेली आप याद करेंगे तो हो जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब होता है सभी को शामिल, सभी को शामिल करना। ठीक है, सभी को शामिल करना, इसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑल इंक्लूडेड। क्या बोल सकते हैं? ऑल इंक्लूडेड वुड बी द राइट आंसर। सभी को इंक्लूड कर लेना, सभी को इंक्लूड कर लेना। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई सोनू कुमार, अभी तो यार कोई कंफर्मेशन नहीं है कब होगा। ठीक है, चलो, एज क्लियर एज बेल, एज क्लियर एज बेल, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए? एज क्लियर एज बेल, इसका मतलब होता है वेरी क्लियर। वेरी क्लियर मतलब आसान, क्या कह सकते हैं आप? आसान या साफ साफ। आसान या फिर क्या कह सकते हैं? साफ साफ आप इसको कह सकते हैं। ठीक है अभी दोस्तों, जरा ध्यान से देखो। टू हैव ए टिंकलिंग साउंड नहीं हो सकता। एट ए वेरी लो प्राइस, बहुत कम कीमत पर। टू गेट फोल्डेड ये भी नहीं हो सकता। रेडिली अंडरस्टूड, ठीक है ना, जो आसानी से समझ में आ जाए, जो आसानी से समझ में आ जाए, रेडिली अंडरस्टूड मतलब ऑन द स्पॉट समझ में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्या बोलते हैं? रेडिली अंडरस्टूड, एज क्लियर एज बेल। मैंने कहा ABCD इज एज क्लियर एज बेल, ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए ABCD इतनी ही आसान है। दिस क्वेश्चन इज एज क्लियर एज बेल फॉर मी, ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना ही आसान है जितना कि ABCD। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी से बोलो, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब होता है तुरंत। क्या होता है दोस्तों, तुरंत। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एट वंस बोलते हैं, एट वंस। तो अगर आप ध्यान से देखें एट वंस, तो फेसिंग डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज को फेस करना नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, इमीडिएटली, इसका मतलब क्या होता है, तुरंत होता है। क्या होता है, तुरंत। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो बेटा सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। फिर जी क्वेश्चन रिपीट आती है क्या सर, प्लीज रिप्लाई। हाँ बिल्कुल होती है यार, कोरमेडो एसएससी रिपीट ही देता है। ठीक है ना, एसएससी रिपीट ही देता है। एक एक वोकेबलरी, ऐसी भी वोकेबलरी है जो एक एक वोकेबलरी 7-7 बार आई है। आप रिपीट की बात करें, 8-8 बार आ रखी है। बहुत 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 रिपीट होता है, खाली रिपीट नहीं होता, बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या होगा। अ मैन ऑफ स्पिरिट, अ मैन ऑफ स्पिरिट, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। अ मैन ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब होता है एक साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, ब्रेव आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रेव, ब्रेव मैन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ब्रेव मैन। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ये तो नहीं होना चाहिए। यूनिक, अद्भुत आदमी, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये भी नहीं होगा। अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। अ वेरी करेजियस मैन, बहुत ही बहादुर, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्पिरिटेड मैन, मतलब बहादुर। ये ठीक है भाई, तो डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, फिर से देखो वही आ गया, झगड़े का कारण, झगड़े, झगड़े का कारण। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, झगड़े का कारण हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन हो जाएगा, टफ मैन हो जाएगा, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, और पीसफुल थिंग हो जाएगा। तो जल्दी से मेरे को आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। अबे यार क्या इतना बड़ा सब कुछ हो रखा है कि हैक हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हाँ तुम इतने बड़े लेवल पे चीजें कर रहे हो कि हैक हो गई है। आरबीआई बैंक के गवर्नर थोड़ी होगी सारी चीजें सर हैक हो रही है मेरी तो। ध्यान से देखो, अब बोन ऑफ कंटेंशन फिर से क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ डिस्प्यूट हो जाएगा, झगड़े का कारण। अभी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अभी 1-2 सेकंड पहले पढ़ के गए थे। जल्दी से देखो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, अब चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब होता है चाइल्ड्स प्ले, जल्दी से देखो क्या होना चाहिए। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है इजी, इजी टास्क। क्या हो जाएगा, इजी टास्क, मतलब बहुत आसान कार्य। क्या होने वाला है दोस्तों, बहुत ही आसान कार्य मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो अगर सपोज करिएगा मैंने किसी से कहा यार मुझे सीडीएस क्रैक करना है, ठीक है, 4 महीने में, अब वो मेरी तरफ देखेंगे। अब मैंने कहा यार मेरे को तो यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, विद इन 1 मंथ। तो एवरीबडी विल लुक, ठीक है, एट मी इन अ डिफरेंट वे, यार ये क्या बात कर रहा है। तो वो मेरे को क्या सलाह देंगे, बेटा यूपीएससी पास करना कोई बच्चों का काम नहीं है। क्या बोलेंगे, बच्चों का कार्य, इसको क्या बोलते हैं, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। भाई यूपीएससी पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको आप क्या बोलेंगे, इजी टास्क, आसान कार्य है। वेरी इनोसेंट, बहुत ही नादान आप लोगों की तरह, ये तो नहीं हो सकता। एनोइंग, परेशान करने वाला आप लोगों की तरह, ये भी नहीं हो सकता। समथिंग दैट इज वेरी इजी, जो बहुत आसान हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वेरी इरिटेटिंग, बहुत परेशान करने वाला, ये तो खैर आप हैं ही नहीं। तो बेटा सही आंसर हम लोगों का क्या होगा, सी वुड बी द राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। ये कह रहा है आप बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। चलो ध्यान से देखना है आपको बेटा, इसका मतलब होता है
ज्वलंत प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न, एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही डिमांडिंग हो, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन हो, ज्वलंत प्रश्न। लेंदी क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूजलेस क्वेश्चन नहीं हो सकता, इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो बेटा इसका मतलब होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैं बात करूं, ठीक है, कि आजकल ये सभी की जुबान पर है कि हु विल बी द नेक्स्ट पीएम। तो ऐसा क्वेश्चन जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन होगा यार नेक्स्ट पीएम, तो ये हमारे लिए क्या होगा? ज्वलंत प्रश्न होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? बी एट योर विट्स एंड, बी एट योर विट्स एंड। विट का मतलब क्या होता है? अगर मैं अलग से देखूं, विट का मतलब होता है समझ। क्या होता है? समझ, या क्या होता है? बुद्धि होता है। क्या होता है? समझ या बुद्धि। तो अगर आप ध्यान से देखें, समझ या फिर बुद्धि, तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी प्लीज हियर। टू बी ओवरजॉयड, ज्यादा खुश होना नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मतलब होता है पर परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज आप बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो केयरफुल थिंकिंग नहीं हो सकता, टू बी ओवरवेल्म्ड विद प्रॉब्लम्स, तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। डू समथिंग कॉन्फिडेंटली, तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सही क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरे को नहीं पता यार, कैसे बदलेंगे आप इसको? ठीक है दोस्त, सच में नहीं पता, आप मेरे को कैसे बदलेंगे ये? ध्यान से देखिएगा बेटा, सही क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एट डैगर्स ड्रान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एट डैगर्स ड्रान, जल्दी से मेरे को बोलो क्या होना चाहिए इसका? जल्दी से देखना है, बहुत आसान है बेटा। इसका मतलब होता है एट डैगर्स डन, का मतलब होता है शत्रुता। क्या होता है? शत्रुता, दुश्मनी आप इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनमिटी। क्या बोलते हैं? एनमिटी। क्या बोल सकते हैं? फो हो सकता है, ओ डबल पी ओ एन ई एन टी, अपोनेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? अपोनेंट हो सकता है, फो हो सकता है। तो बहुत ही बेसिक बात है, एफ ओ ई, इसको सही से लिख लीजिएगा, एफ एफ ओ ई, ठीक है ना? तो सही क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। तो डिसीविंग समबडी, बिटरली होस्टाइल, फ्रेंडली विद ईच अदर, चलिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिटरली होस्टाइल। क्या हो जाएगा? बिटरली होस्टाइल वुड बी द राइट आंसर। बिटरली, ठीक है, बिटरली होस्टाइल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई शेरो, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे एक्शन होते हैं ना, जो हमारे एक्शन होते हैं, ठीक है, कर्म जिनको आप हिंदी में बोल सकते हैं, वो क्या होने चाहिए? एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल मैं इस पर देता हूं हमेशा बच्चों को, कि बेटा बोल कर मत, करके दिखाओ। जो हम करके दिखाते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है, बेटर देन जो हम बोल कर दिखाते हैं, ठीक है। तो बोलकर तो कोई भी दिखा सकता है, इट इज एज इजी एज, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने जितना आसान, ABCD जितना आसान, बोल तो कोई भी कुछ भी दे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट मैटर इज दैट कि आपने किया क्या है, ठीक है। आप इतना बोल रहे हैं और आप इतना करके दिखा रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है। तो व्हाट यू से, सॉरी व्हाट यू डू इज मोर इंपोर्टेंट, जो आप करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन व्हाट यू से, जो आप कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या होगा? ए वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना भाई दोस्त? क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अ क्लोज शेव, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, ठीक है, ESCAP, एस्केप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचना, ठीक है, क्या होता है? बचना। तो अ नैरो एस्केप, तो ये बेटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। लाइवलीहुड का मतलब जीविका पर्जन, ये भी नहीं होगा। नथिंग टू इट, कुछ खाने के लिए ना होना, ये भी नहीं होगा। तो ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, भैया सोम कुमार कैसे करेगा यार? मेरे को नहीं पता ये सारी चीजें, ठीक है ना? सच में मेरे को नहीं पता यार, कैसे पासवर्ड बदलेंगे, ठीक है, क्या क्या करना होगा। रियली आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट दैट, ठीक है यार, सच में नहीं पता। पता होता तो डेफिनेटली बता देता यार, ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको बताता नहीं। चलो ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है? ही इज कम्प्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड एंड मनी।
वो कंप्लीटली मतलब एट सी है कि जो ठीक है, हाँ बेटा ये वोकेबलरी की फर्स्ट क्लास है इडियम्स फ्रेजेस की, कि वो अपने जो मेहनत का कमाया वो पैसा उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करे, वो टोटली कंफ्यूज्ड है। तो जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंफ्यूज्ड, इसको आप बोलते हैं दुविधा में होना। क्या बोलते हैं? दुविधा में होना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन DILEMMA, आई एम कंप्लीटली इन डायलेमा, व्हाट शुड आई टेक फर्दर, ठीक है, व्हाट शुड आई डू फर्दर, व्हाट शुड आई गो फर्दर, मैं कंप्लीटली यार दुविधा में, मुझे क्या करना चाहिए आगे, जब आप इस तरीके का सेंटेंसेस इन हिंदी स्पीक आउट करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है? इन डायलेमा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट देखेगा, तो श्योर बिल्कुल नहीं होगा, इन शॉक बिल्कुल नहीं, कमिटेड बिल्कुल नहीं होगा, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? एसिड टेस्ट। बेटा नौकरी जो मिलती है ना वो बिल्कुल हम लोगों को भी कैसे मिलती है? एक एसिड टेस्ट के बाद। एसिड टेस्ट का मतलब होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? अग्नि परीक्षा। क्या बोलते हैं? अग्नि परीक्षा। क्या बोलेंगे? अग्नि परीक्षा। जैसे कि सीता माता, ठीक है, अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है। बच्चा लोग आज दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, वो अपनी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। मेलेसियस, मेलेसियस का मतलब होता है ईर्ष्या, वे ऑफ टॉकिंग रिवेंज, मतलब इससे ईर्ष्या के भाव से बदला लेना, ठीक है, कि मुझे उससे जलन थी, ईर्ष्या थी, नहीं हो सकता। ए टेस्ट दैट शो हाउ टू हार्म समवन, एक ऐसा टेस्ट कि किसी को कैसे नुकसान पहुंचाए, नहीं हो सकता। प्रूफ दैट एन अटैक हैज बीन मेड, ये भी नहीं हो सकता। डेफिनेट प्रूफ ऑफ द ट्रूथ और फाल्सहुड, तो सत्य और झूठ का एक प्रूफ, सत्य और झूठ का एक प्रूफ, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। भाई मेरे शेरों जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या बात सही है या गलत है। सर 20 दिन रेगुलर क्लास लेने के बाद गजब का कॉन्फिडेंस आ गया सर। अरे पंडित जी बस दिल खुश कर दिया है, ठीक है, बस आ जाना अपने दिल खुश कर दिया है सच में, ठीक है। अब मजा आया है सुबह से लेके, यार किसी को तो ऐसा लगा कि मेरा जीवन जो मैंने जन्म लिया है कि कहीं तो ये काम आया, ठीक है। तो आज का बहुत, बोलते नहीं कि कोटा फुल हो गया है। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, आई विल डू माय बेस्ट अगेन, ठीक है भाई। चलो तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, मतलब जो कोए होते हैं ना वो एक आसान रास्ता ढूंढते हैं, वो लंबे रूट से नहीं जाते, वो देखते हैं यार कैसे शॉर्ट रास्ता मिलेगा, कैसे हम जल्दी पहुंचे, कैसे हम जल्दी पहुंचे, तो वो क्या ढूंढते हैं? एक शॉर्टेस्ट वे ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं दोस्तों? शॉर्टेस्ट वे वो ढूंढते हैं। तो क्या होना चाहिए? टू बी अनसर्टेन, टू लॉन्ग वाइंडिंग पाथ, द शॉर्टेस्ट रूट, और टू बी डायरेक्शनलेस। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द शॉर्टेस्ट रूट, ये हमारा सही आंसर होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं छोटा और आसान, छोटा और आसान मार्ग। क्या हो जाएगा? छोटा और आसान मार्ग, आप इसको बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सर गुजरात से हूँ, मजा आ रहा है मोरी भाई, ठीक है भाई, हम मेरठ से हैं, यूपी, ठीक है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाकर, सच, रियली ट्रस्ट मी। तो बिल्कुल सर, यू आर डूइंग गुड जॉब सर, थैंक्स अलॉट दोस्तों। केवल यही ऐसा लग रहा है एक अपनापन सा, ठीक है, जब भी आपको पढ़ाते हैं, आपसे मिलते हैं, तो रियली बहुत अपनापन महसूस होता है। बाकी तो चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, समाज में सेल्फिशनेस भरी रखी है, ठीक है ना, लेकिन एक स्टूडेंट और टीचर का जो बॉन्डिंग होता है, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड यू आर टेकिंग मी वेरी पॉजिटिवली दैट ही इज समथिंग, ही इज टीचिंग समथिंग गुड फॉर अस, तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है। देखो अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती ना दोस्तों, क्या कुछ अच्छा होता है? देखो अच्छा वो होता है जो समय पर आपको, ठीक है, इम्प्रूव करे। अगर कोई मेरे से ये कहे कि सर रेलगाड़ी, सॉरी बैलगाड़ी और एरोप्लेन में अच्छा कौन है, देखो डेफिनेशन ना टाइम टाइम पर चेंज हो जाती है। कभी कभी हमें क्या बैलगाड़ी की जरूरत है, कभी कभी हमें नाव की जरूरत होती है, बोट की, हमें एरोप्लेन काम नहीं कर सकता, बात समझ रहे ना। तो चीज है ना, मतलब डेफिनेशन जो होती है अच्छाई की, वो टिकी होती है कि कहाँ उसकी जरूरत है। कन्याकुमारी, अरे वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट रूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिएगा, आज आपके कम से कम 25 वोकेबलरी तो आज आपके याद हो ही जाएगी। एज क्लियर एज मड, अगर देखो क्लियर का मतलब होता है साफ, मड जितना साफ, मड का तो मतलब मिट्टी होता है। क्या मिट्टी में कोई चीज साफ दिखाई दे जाएगी आपको? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, मिट्टी में कोई भी चीज आपको बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। चलो तो जरा ध्यान से देखो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एक्सट्रीमली डर्टी, बहुत ज्यादा गंदा, ऑनेस्ट एंड लीगल, ये भी नहीं होगा, कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन, किसी के पूर्ण तरीके से योग्य होना, ये तो वहां पर काम आता है। भाई किसी का देखना दिखाना चल रहा है, कौन आदमी किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, लड़का लड़की के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये चीजें यहाँ नहीं चल रही हैं अभी, ठीक है। चलिएगा इसको हटा देते हैं। तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जहां चीजें आप समझ ना पाए, मतलब एज क्लियर एज मड,
चीजें क्लियर ही नहीं है, चीजें क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना भाई। तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, एज क्लियर एज मड, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका मतलब होता है साफ साफ समझ न आना, साफ साफ समझ न आना, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो सर, आपके पड़ोसी बुलंदशहर से खुशबू ठाकुर, बेहतरीन भी खुशबू, ठीक है, बुलंदशहर से होगा आप, ठीक है। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आंसर देखिएगा, ए पीस ऑफ केक, इसको बेटा क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है आसान कार्य, क्या होता है, आसान कार्य। बोल देना ये तो यार बहुत ही आसान है। चलो, तो बेटा पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान कार्य है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, EASY, इजी टास्क, क्या बोल सकते हैं, इजी टास्क आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई दोस्तों, क्या बोलेंगे, इजी टास्क। देखो जल्दी से क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, समथिंग सीरियस, समथिंग अम्यूजिंग, समथिंग सीरियस, समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग इजी, सो आई थिंक डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आई थिंक डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा इसी बात पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जल्दी से देखो। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है आग में ही, आग में घी डालना, मतलब चीजों को ना और बढ़ा चढ़ाकर मतलब बेकार कर देना, चीजों को और बढ़ा चढ़ाकर बेकार कर देना। सपोज करिएगा एक आदमी है बाहर, मतलब उसको पापा ऑलरेडी पीट रहे थे, ऊपर से मम्मी और सिस्टर ने आके और अच्छे से शिकायत कर दी कि हाँ पापा ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, इसने ये भी किया था, इसने वो भी किया था। अब 10 बातें और पता चली, कहाँ तो उसका एक दो थप्पड़ में काम चल जाता, कहाँ अब उसको बहुत अच्छे तरीके से दावत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आग में और घी डाल देना, मतलब चीजों को और बिगाड़ देना। हर्ट समवन फिजिकली, किसी को फिजिकली हर्ट करना। से वर्ड्स दैट आर वेरी ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब ऐसे वर्ड जो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो, जो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो, सुने ना जा सके, गाली वाली लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। प्ले प्रैंक ऑन समवन, ये भी नहीं होगा। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ये हम लोगों का क्या होगा, सही आंसर होगा। इसका मतलब होता है बद से बदतर बना देना चीज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होगा, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका भी मतलब वही होता है आग में, आग में घी डालना, ठीक है भाई, आग में घी डालना। तो जल्दी से कमेंट करो दोस्तों और मुझे बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना, टू मेक हार्ड ऑन मेकिंग अप, टू मेक समथिंग वर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, टू मेक समथिंग वर्स, चीजों को और बिगाड़ देना, चीजों को और बिगाड़ देना। देखो ये होता है, मैंने, बैड होता है बेकार, उससे भी ज्यादा बेकार क्या होता है, वर्स होता है, उससे भी ज्यादा बेकार क्या होता है, वर्स होता है, बात को समझेगा, ठीक है। बैड का तो मतलब बेकार होता है, उससे भी ज्यादा बेकार क्या होता है, वर्स होता है, और सबसे ज्यादा बेकार क्या होता है, वर्स्ट होता है, सबसे ज्यादा बेकार क्या होता है, वर्स्ट होता है। सो बेसिकली ना आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पर वर्स हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है भाई दोस्तों, वर्स हमारा क्या होगा, सही आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ए बैड एग, क्या हो जाएगा, ए बैड एग। जल्दी से देखो प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, ए बैड एग, इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। समवन हु रेगुलरली मेक मिस्टेक, समवन हु इज डिसऑनेस्ट, इसका मतलब होता है बेईमान व्यक्ति, बेईमान, बेईमान व्यक्ति,
क्या बोलेंगे? बेईमान व्यक्ति। तो बेटा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? चलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? ये कह रहा है हर सक्सेस एज ए सिंगर, मतलब एक सिंगर के तौर पर, गायक के तौर पर, वाज ए 9 days वंडर। ठीक है, इसकी जो सक्सेस है ना भाई साहब, वो 9 days वंडर है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी भाई। इसकी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। इसकी जो सफलता है वो क्या होगी? 9 days वंडर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अ प्राउड अचीवमेंट, इटरनल फेम, एन इम्पॉसिबल फीट, अ शॉर्ट लिव सेंसेशन। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। खुशबू ठाकुर बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। चलो जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होगा? अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, मतलब 4 दिन की चांदनी, और बाद में क्या होना है। ठीक है भाई, तो कोई किसी को यहां तक डाउट? बेटा याद तो करने पड़ेंगे, बिना याद करे कैसे काम चलेगा? याद तो करना पड़ता है ना यार सब कुछ। भाई बिना याद करे दोस्त काम नहीं चलता। ठीक है ना? अभी आपको लगे कि यार हम बिना पढ़े काम चला सकते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। देखो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये शॉर्टकट से याद कर लो, ऐसे कर लो। कभी भी बेटा बस एक चीज याद रखना, पढ़ाई में शॉर्टकट मत लेना। ये वो चीज है जिसको आप बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी से ही कर पाएंगे। अगर आपने शिद्दत और ईमानदारी में इसमें से हटा दी तो समझिएगा ज्ञान कभी भी अच्छे से अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो जो करेंगे भी तो वो एक टाइम के बाद साथ छोड़ देगा। ठीक है ना? तो बेटर हैड इट कि जो भी आप पढ़े डेडिकेटेड होकर पढ़ें। मैं इनको इधर उधर रिपीट करके पढ़ा दूं, लेकिन एक वर्ड मीनिंग पढ़ाने के लिए मुझे 10 बातें आपको सुनानी पड़ेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। जिस दिन आपको 100 वर्ड मीनिंग याद होंगे, पता चला आपके दिमाग में 1000 बातें घुस गई हैं, तो आप सीधे सीधे 100 याद करिए ना, क्यों 1000 घुसा रहे हैं आप दिमाग में बातें। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों हम यही रखते हैं, बाकी कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। ठीक है भाई दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, सी टुमारो। कल मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है सर, मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हूँ, क्लास शुरू। बेटा आप वीडियो मिल जाएंगे आपको प्रीवियस जो भी मैंने पढ़ा रखी है, और जो भी मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है ना? तो वो वीडियो वहाँ पर आपको ऐप में मिल जाएंगी, आप उनको वापस फिर से रिव्यू करके देखिएगा। तो वहाँ से क्या होगा, आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, जो चीज़ें आगे चलेंगी वो अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है भाई दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।